कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है एस स्मार्ट लर्निंग चैनल में। मैं हूं सोनू और आज आप लोगों को पढ़ाने वाला क्लास 12 का बायोलॉजी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ेंगे आज। और ये वाला मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 भी हम लोग जल्दी मतलब वो 1-2 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप मतलब कोई दूसरे क्लास से देख रहे हो तो आपको वेट करना, आपका भी मिल जाएगा। ठीक है। लास्ट 15 ईयर से जो जो क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं वो सब क्वेश्चन उठा के लाया है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है डीएनए की डबल हेलिक्स रचना किसने दी? तो इसका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। डीएनए में पाया जाने वाला सरसरा, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। हम लोग सीधा मतलब जल्दी जल्दी बढ़ लेंगे क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी, तो हम लोग जितना हो सके उतना क्वेश्चन करवा देते हैं फटाक से। 3 का हो जाएगा 4, डी होगा। क्वेश्चन पढ़ लो फटाक से। जिन किससे बना होता है तो डीएनए से। तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ये वाला 10th में भी पूछा गया होगा। मेंडल को किसका जनक कहा जाता है? तो इसका होगा ये बी। मेंडल का प्रयोग किस पौधे पे किया जाता है? मटर के पौधे पे। प्रकाश संचलन होता है, तो इसका हो जाएगा सी। इसका प्रकाश संचलन के लिए क्या बोलते हैं, आवश्यक गैस होती है CO2। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का मतलब पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय कक्षाएं की संख्या 4। रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। ऑक्सीजन का परिवहन करता है RBC रेड ब्लड सेल्स। मतलब मूत्र का निर्माण होता है किडनी से। इसके बाद नेफ्रॉन किसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वह किडनी। क्लोरोविन स्वाद ये 16 नंबर का हो जाएगा आपका सी। CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। एलेगस जनन का उदाहरण है अमीबा। आगे बढ़ते हैं। लेगिंग जीन में होता है तो 2 भूभाग, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है वो है सी होगा इसका आंसर। गर्भावस्था का सामान्य अवधि होता है 9 महीना। इसके बाद एडिस रोग होता है HIV से, वायरल से। HIV किस तंत्र को नष्ट करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। इसके बाद हो जाता है टीकाकरण। वैक्सीनेशन का उद्देश्य है प्रतिरक्षा बढ़ाना। जीव विधाता का अर्थ है जीवों का विवाद। और ओजोन परत रक्षा करती है। डी होगा इसका आंसर। फास्ट करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें है 70 MCQ। तो हम लोग आज 35 कराएंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें 35 कराएंगे, 70 कंप्लीट। और आज ही हम लोग कराएंगे 20 में से 10 गो मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 26 नंबर का हो जाएगा पौधे पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादक होता है पौधे। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है उत्पादकों से। अवघटक होते हैं बैक्टीरिया और फूड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीव प्रोजेक्ट PCR का उपयोग होता है DNA की प्रतिकृति में।
तो थोड़ा आवाज़ थोड़ा डाउन आ रहा होगा क्योंकि गला थोड़ा बैठा बैठा है, तो मैनेज कर लो भाई आज के लिए। तो फ्लेजेड पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, मतलब डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में। इसके बाद इंसुलिन हार्मोन किस रोग का संबंधित है? डायबिटीज़। डायबिटीज़ किससे होता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। डायबिटीज़ किससे होता है, ये वाला आप कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में बताना डायबिटीज़ किससे होता है। आगे बढ़ते हैं। कैसे होता है? हार्मोन का स्वर्व होता है, तो वो है ये होगा, ये इसका आंसर। सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है, तो ये आपका सी होगा। 34 नंबर का विकासवाद का सिद्धांत दिया, किसने दिया? इसमें दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से थोड़ा हम लोग अब क्या बोलते हैं ये देख लेंगे कि प्राकृतिक चयन का संबंध है विकास से। तो हम लोग अब सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव में है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। तो ऊपर में कंट्रोल सेंटर खुल गया था, सॉरी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना वर्णन कीजिए। मेंडल के एकल शुक्राणु प्रयोग को समझाइए। मानव हृदय की संरचना एवं कार्य लिखे। इसके बाद है प्रकाश संचरण की प्रक्रिया समझाइए। इसके बाद है एरोबिक एनारोबिक मतलब श्वसन का अंतर बताइए। इसके बाद है रक्त के घटक एवं उनके कार्य लिखिए। मानव में उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसके बाद पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके बाद है स्त्री जनन तंत्र का मतलब संरचना समझाइए। और है ये निपेक्षण से लेकर गर्भावस्था तक प्रक्रिया लिखिए। बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपके इम्पोर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आएगा, ठीक है। लगातार इधर से लेके इधर जितना क्वेश्चन है ना, ये तीनों क्वेश्चन आ सकता है, तो तैयारी करके रखना। डीएनए का प्राकृतिक एवं प्रक्रिया समझाइए। मतलब हार्मोन क्या है, किसी एक हार्मोन का कार्य लिखिए। एडिस क्या है, इसके कारण एवं रोकथाम लिखिए। पीसीआर तकनीक क्या है, वो उपयोग कीजिए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक को समझाइए। जीव विविधता क्या है, इसके संचरण के उपाय लिखे। और इधर जो ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लो। और पूरा मैंने ऑब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट ही करवा दिया भाई, ज़्यादा जोश पूरा कंप्लीट ही करवा दिया। चलो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में से मैं ऑब्जेक्टिव ही करवा दूंगा। इसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसके घटक लिखिए। और ओजोन परत का महत्व लिखिए। और मानव जीनोम परियोजना का उदय लिखिए। और मतलब गर्भ निरोध के विभिन्न तरीके वर्णन कीजिए। इतना सारा क्वेश्चन है जो आईएमपी है, बोल सकते हो इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला सब प्रिपरेशन कर लेना। और जो मतलब आप लोगों का डाउट होगा कि मतलब फ़ोन आ गया था तो उसमें ध्यान मत देना, वो रोहित सर का फ़ोन था, जो अगले साल से ना आपको साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। साइंस मतलब क्लास 12 का साइंस पढ़ाएंगे, वो बायोलॉजी वो फिजिक्स वो केमिस्ट्री वो सब, तो मतलब ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हैं कर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय और जोहार झारखंड सबको। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर इस वीडियो से आपकी स्टडी में या आपकी पढ़ाई में कुछ भी मैंने वैल्यू ऐड कर पाया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपका माना कोई जिद बात मतलब ज़िद्दी मतलब स्वभाव नहीं बोल रहा हूँ,
आप लोग मन है तो कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।